हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एरिया अंडर द कर्व का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे जो कर्व गिवन है, इस तरह से कर्व को हम लोग एरिया में कैसे डील करते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चंस में आता है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा थोड़ा, बस यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट इंटीग्रेशन का यूज होता है, बाकी सिंपल ग्राफ्स यूज होते हैं और बेसिक कैलकुलेशंस। ये क्वेश्चन जे मेंस 2023 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो चलिए ज़रा इस वाले क्वेश्चन को देखें। देखिए यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी गिवन है, पहले इसका मतलब समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा हुआ y ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y लेस देन इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर y लेस देन 7। तो आपको तीन ग्राफ बनाना है। एक बनाना है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दूसरा बनाना है y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर और तीसरा y लेस देन 7। तो ड्रॉ करना है हमें। तो पहले इन दोनों ग्राफ्स को प्लॉट कर लें। बहुत सिंपल सा ग्राफ है। देखिए ये अपवर्ड पैराबोला है, ये वाला जो ग्राफ है दिस इज अपवर्ड पैराबोला। तो इसको हमने जीरो पे x इक्वल्स टू जीरो पे जीरो मिल रहा है ना, तो ऐसा ड्रॉ कर लिया। दिस ग्राफ इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आप इसके अंदर ये वाला पॉइंट पुट करके देखिए 0,1 0,1 डालेंगे तो सेटिस्फाई क्या करेगा। इसके अंदर हमने 0,1 डाल दिया तो y की प्लेस पे 1, x की प्लेस पे 0 डाल दिया, तो ये ट्रू है। मतलब इस पैराबोला के अंदर वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट। बहुत सिंपल सा है ना, देखिए ग्राफ। तो इस पैराबोला के इस अंदर वाले पार्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे। ये हमने ऐसा मार्क कर दिया। ये भी एक पैराबोला है, इस पैराबोला को हम लोग रेड से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा 8, तो आ गया 0,8 और ये डाउनवर्ड है, x की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये ऐसा बनेगा कुछ। अब आपने भी इसके अंदर भी 0,1 डाला, यहाँ पे y की प्लेस पे हमने 1 डाल दिया और x की प्लेस पे 0, तो ये फिर से ट्रू हो गया। मतलब ये इसके अंदर की बात करना चाह रहा है ये वाला, तो इसको भी डॉट से ही बना लेते हैं हम लोग। इसके अंदर इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। आई होप इतना समझ गए होंगे आप। तो आपको कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस चाहिए। y 7 कहाँ होगा, ठीक इसके नीचे होगा, तो उसको मैंने ब्लैक से ड्रॉ कर लिया। ये हो गया y इक्वल्स टू 7। तो उससे नीचे का मतलब इसके नीचे वाला ग्राफ। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया ग्राफ का, ये हो गया। दिस इज द एरिया जो हमें फाइंड आउट करना है। अब आप फ्रेंड्स एक चीज़ देखें, यहाँ पे ये वाले जो दोनों पॉइंट्स होंगे वो सेम हाइट पे होंगे, बिकॉज ये ग्राफ सिमेट्रिक है, सेम हाइट पे होंगे। तो हमें एरिया दो पार्ट्स में निकालना है, एक इस पार्ट का एरिया और दूसरा इस पार्ट का एरिया, ऊपर वाले पार्ट का। तो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, ये पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, इन दोनों को सॉल्व करना होगा। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 8 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई +-2। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 2,4 है और ये वाला पॉइंट -2,4 है। तो हमारे पास एरिया क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे पास एरिया आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, एरिया विल बी A1 + A2। तो हम लोग A1 का एरिया निकाल लेते हैं और A2 का एरिया निकाल के यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये निकालना बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोगों ने वर्टिकल स्ट्रिप ले रखा, तो वर्टिकल स्ट्रिप कैसे डील करते हैं, देखिए ये थिकनेस इसकी बनेगी dx। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ तक वर्टिकल स्ट्रिप वेरी कर रही है, -2 से 2। तो हम लोग क्योंकि इस पार्ट का इधर पार्ट का एरिया सेम है, दोनों तरफ का एरिया, तो हम लोग एक तरफ का एरिया लिखेंगे तो इसको लिख देंगे 2 टाइम्स कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिप वेरी करिए, 0 से लेके 2 तक। अपर कर्व कितना हुआ, y इक्वल्स टू 4। देखिए y इक्वल्स टू 4 लाइन है ना, ये y इक्वल्स टू 4 लाइन, तो आएगा 4 माइनस लोअर कर्व इज दिस पैराबोला एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया A1। ऐसे हम लोग ने A2 लिखा, तो A2 क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए A2 में हम लोग ने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रखे हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे एरिया निकालने के लिए। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्यों लिखेंगे, अगर वर्टिकल लेते हैं तो हमें यहाँ पे 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा, मतलब 3 पार्ट्स निकालना पड़ेगा, इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रखे हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर लेते हैं तो हमारी ये dy हो जाएगी थिकनेस। तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व लिखना रहता है। तो ये पैराबोला आपके पास फ्रेंड्स, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, √8 - y, ये हो गया राइट कर्व। इसका जो लेफ्ट कर्व मतलब इसके इधर वाला जो कर्व है ये आ जाएगा x इक्वल्स टू -√8 - y। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज
4 to 7, 4 से 7 तक वेरी हो रहा है, तो 4 to 7 राइट कर्व रूट ऑफ 8 माइनस वाई माइनस ऑफ लेफ्ट कर्व दैट इज़ रूट ऑफ 8 माइनस वाई इंटू डी वाई। ये हमारे पास A2 की वैल्यू हो गई। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देन वी गेट द एरिया। तो चलिए इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके देखें फ्रेंड्स। तो यह आ जाएगा 2, यह आएगा 4x लिमिट 0 to 2 माइनस 1/3 x क्यूब लिमिट 0 to 2 ब्रैकेट लगा लिया हम लोगों ने। इस तरह सॉल्व करते हैं तो ईजी होता है। और यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 4 to 7 8 माइनस वाई टू द पावर हाफ डी वाई। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, यह आ जाएगा 8 माइनस 8/3 प्लस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन फ्रेंड्स आ जाएगा 2/3 8 माइनस वाई टू द पावर 3/2 और y का नेगेटिव साइन जो होगा वो -1 हो गया। इसमें लिमिट लगा दिया 4 to 7। अभी ज़रा इसमें हम लोग वैल्यू सिंप्लीफाई करके देखें। 16 माइनस 8 या 24 माइनस 8 दैट इज़ 16, 32/3। देन यहाँ आ जाएगा हमारे पास -4/3 इंटू 7 पुट करेंगे तो आएगा 1, 4 पुट कर दिया तो आ जाएगा 8, तो वैल्यू आ जाएगी 32 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 3। तो आ गया हमारे पास 60 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 20 स्क्वायर यूनिट्स। तो चलिए ज़रा आंसर चेक करके देखें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आएगा फ्रेंड्स। ईजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एरिया आपको ठीक से प्लॉट कर लेना है, फिर उसका इंटीग्रेट कर देना है। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।